Hello, good morning, good afternoon and good evening to all my dear students। सत श्री अकाल, आदाब एंड राम राम आप सभी को। मेरा नाम है सुनील और स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने YouTube चैनल के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है हमने रीजनिंग स्पेशल का बैच शुरू किया हुआ है और हम टॉपिक कैलेंडर कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी ये क्लास नंबर 5 रहने वाली है। हमने शुरू किया है कैलेंडर और कैलेंडर के ऊपर क्लास हमारी रहने वाली है ये 5। ठीक है, पिछली 4 क्लासेस में बिल्कुल बेसिक ही पढ़ते आ रहे हैं, आज भी हमारा थोड़ा बेसिक ही होगा। और जो आज का बेसिक है यही पूरी क्लास जो हमने 4 दिन पढ़ी है ना उसी का निचोड़ है ये। ठीक है, जो भी आपको आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, जो भी आपको बेसिक करवाया उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। बस ये है कि अगर मैंने आपको बोला है ना कि अगर आपको कोई बिल्डिंग तैयार करनी है ना तो उसका हम बेस बना रहे थे इतने दिन से बेस बनाने का क्या मतलब भाई, जितना बेस हम अपना नीचे से स्ट्रांग करते जाएंगे ना हम आगे बिल्डिंग को उतना ही ऊंचा ले जाएंगे। फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन ले आना, चाहे कोई भी क्वेश्चन का तो जितना मर्जी ऊंचा ले जाना, तो अगर आपका बेस नीचे से स्ट्रांग है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले इसी क्लास के ऊपर डायरेक्ट आ रहे हो कैलेंडर की, आपसे यही सुजेशन रहेगी कि पहले आप कैलेंडर की फर्स्ट क्लास से पढ़े, ताकि आपको पता चले कैलेंडर किस तरह से बनता है, किस तरह से वो आया और किस तरह से हम उसको सीखा है और किस तरह से हमने आगे अब सीखना है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता, पिछली क्लासेस में हमने लीप ईयर का कंसेप्ट पढ़ा। लीप ईयर किस तरह से बनते हैं, हम क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, हम क्यों 400 से कभी कभी डिवाइड करते हैं। ऐसे नॉर्मल में हम 4 से डिवाइड करते हैं और सेंचुरी ईयर को 400 साल से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमने 400 साल तक का कैलेंडर देखा, जो हम एक्स्ट्रा टाइम ले रहे थे उसकी वजह से ये हुआ कि हमने 3 दिन एक्स्ट्रा ले लिए हैं और वही 3 दिन को हमें कम करने के लिए कहाँ पे कर दिया, सेंचुरी ईयर में से कम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सेंचुरी ईयर आए आपके 100, 200, 300, 400, 500, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900, 1000, 1100, 1200, इस तरह से। आपने देखा सेंचुरी ईयर में जब 400 साल तक का टाइम आया था तब तक क्या हुआ, 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा ले लिए। अब 3 दिन एक्स्ट्रा ले लिए, वो काटने भी तो थे वो कहाँ से काटने थे, वो यहाँ से काटने थे। इसमें से एक एक आप इस तरह से कर लो, इसमें से एक एक माइनस कर दिया, यानी कि ये जो ईयर है 100th ईयर, 200th ईयर, 300th ईयर, ये आपके लीप ईयर नहीं रहे। लीप ईयर कहलाएगा आपका 400। आपका ये लीप ईयर नहीं रहेगा, आपका लीप ईयर कहलाएगा 800। ये लीप ईयर नहीं रहेगा, लीप ईयर कहलाएगा आपका 1200। यानी कि जो सेंचुरी ईयर हैं जो 400 से डिवाइड होंगे वही आपके लीप ईयर कहलाएंगे, आंदा आपके लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। तब उसके बाद हमने पढ़ा था कि बताओ 100 साल में लीप ईयर कितने आते हैं। 100 साल में आपने देखा सर 96 तक तो 24 आ गए, बट जो 100th ईयर है ना वो हमने लेना नहीं है। 100th ईयर लेना नहीं है क्योंकि ये लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो आपके कितने आए, 24 लीप ईयर आए। 200 साल में आपके कितने आए थे, 48 आए थे। 300 साल में आपके कितने आए थे, 300 साल में आपके 72 लीप ईयर आए थे। उसके बाद 400 साल में कितने आए, 400 साल में सर आपके 96 तो आए प्लस 400th ईयर, यानी कि 96 प्लस 1 आपके 97 आए। और इसी तरह से हर 400 साल बाद आपके यही रिपीट होता रहेगा प्रोसीजर। तो मैंने आपको बोला कि अगर ज्यादा सालों के लिए लीप ईयर निकालना आ जाए, आपको ज्यादा सालों में लीप ईयर निकालना आ जाए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 400 के मल्टीपल के साथ देखोगे। 400 का मल्टीपल क्यों देखना है, क्योंकि आपको पता है हर 400 साल के बाद कैलेंडर सेम होगा। 97 फिर से उसके बाद 24 इस तरह से। लेकिन अगर मैं 900 साल बोलूंगा तो आपको पता है 400 मल्टीप्लाई 2, 97 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से आप डायरेक्ट कर लोगे। ऐसे कितने के बार करोगे, 24, 24, 24, 24, इस तरह से कब तक करोगे। इसलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 983 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने लीप ईयर आएंगे। तो आप क्या करोगे, सर 983 है तो 983 में आपके 400 वाले 2 साल आ जाएंगे, 400 दूने 800 साल ये हो गए, प्लस 100 साल आएंगे, प्लस 83 ईयर्स आएंगे। अब 800 साल के लिए कितना, यानी कि 97 मल्टीप्लाई 2, प्लस 100 साल में कितने आते हैं, मैंने आपको पहले बता दिए 24, प्लस 83, प्लस 83 जो है इसमें कितने लीप ईयर आएंगे ये बताओ। 83 में कितने आएंगे,
सर 20 चौके 80 होते हैं, 24 जा 80, तो 20 आएंगे क्योंकि उसके बाद 84 आना था, वो तो है नहीं, इसमें 20 आएंगे। तो देख लो कितने आए, 97 इंटू 2 194 होता है, 20 और 24 44 होते हैं, आपका आ गया 238 लीप ईयर। आंसर आया आपका 238। जी मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए ज्यादा ज्यादा लीप ईयर निकालना, तो आपने डायरेक्ट लीप ईयर कैसे निकालने हैं। लास्ट में 2021 के भी मैंने बता दिए थे कितने आने हैं। अब देखो हम 2021 तक नहीं, हम कोई भी कैलेंडर का लीप ईयर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से बोलूं कि बताओ 2050 तक, 2050 तक कितने लीप ईयर आएंगे, कितने लीप ईयर आएंगे। आप बोलोगे सर 400 के मल्टीपल 5 हैं, 2000 हो गया प्लस 50 साल है, इसमें आएंगे 97 मल्टीप्लाई 5 प्लस 50 साल में कितने आएंगे, 12 आएंगे, 12 चौके 48, तो 97 मल्टीप्लाई 5 कितने हो गए, 7 5 35, 3 कैरी 9 5 45 और 3 48, 485 जी हो गए, 12 जी आ गए, आप क्या है 497 लीप ईयर आएंगे। 2050 तक आपके 497 लीप ईयर आएंगे। क्लियर है यहां तक। तो चलिए ये तो था आपका कल वाला कंसेप्ट। आज हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। हेडिंग डाल लो अपनी, क्या आज की कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। हाँ बिल्कुल धीरे धीरे से करके गए हैं, कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं बताई है, स्टार्टिंग से 0 से लेके हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब 8 डेज जो है वो तो हमने निकाल दिए थे डेज के हिसाब से कि बताओ 200 दिन में 400 दिन में कितने 8 डेज आ रहे हैं, वो तो हम पहली क्लास से करते आ रहे हैं। बट जब ईयर्स में आएगा, क्योंकि ईयर्स 365 का होगा, कोई 366 का होगा, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। मुझे बताओ, पहले तो मैं स्टार्टिंग से शुरू बिल्कुल 0 से होता हूं। 10 दिन में कितने 8 डेज होंगे, आपने बोला सर डिवाइड करो, सिर्फ 7 के साथ रिमाइंडर आया 3, कितने आए सर 3 8 डेज आए, रिमाइंडर 3 का मतलब 8 डेज आपके आ रहे हैं 3, 8 डेज कितने आ रहे हैं 3। अगर मैं बोलूं बताओ 40 दिन में कितने आएंगे, सर 40 दिन की बात की है तो 40 डिवाइड 7 करेंगे, 7 5 35, तो पीछे बच गए 5 सर, 5 रिमाइंडर यानी कि 8 डेज आपके आगे 5, ठीक है। अब इसी तरह से अब मैं बढ़ रहा हूं, तो मुझे बताओ 100 दिन में कितने आएंगे। ये हम पहले से कर चुके हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। 100 दिन में आएंगे सर, 100 से डिवाइड कर लो 7 के साथ, 98 होता है, पीछे 2 रिमाइंडर बन गए सर, 2 8 डेज आएंगे। कितने आएंगे सर, 2 8 डेज आएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक साल में कितने निकाले थे, एक साल में 1 ईयर में कितने निकाले थे, आपने बोला सर 1 ईयर में तो हमने निकाले थे 365 डेज होते हैं, और 7 के साथ डिवाइड किया तो आपने बोला सर 1 8 डेज आएगा। सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर की बात कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी, सिर्फ एक नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां से सीख लिया हमने 10 दिन में, 40 दिन में, 100 दिन में, और एक साल में तो एक, यहां तक तो हमने पहले से सीखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने लगा हूं, तो अब मुझे बताओ 100 साल में कितने आएंगे, 100 साल में 100 ईयर में कितने 8 डेज आएंगे, 100 ईयर में कितने 8 डेज आएंगे, ये आप मुझे बताओ। आपने देखा सर एक साल में आपके आते हैं 365 दिन, है ना। एक साल में कितने आते हैं 365 दिन, ध्यान से समझना, यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ 100 साल में कितने आएंगे, 100 साल में 365 दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या यही दिन आएंगे, बिल्कुल नहीं सर। लीप ईयर कहां गए, लीप ईयर का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होना। तो भाई आप काउंट करो 100 दिन में कितने लीप ईयर आते हैं, 100 दिन में कितने लीप ईयर आते हैं, 100 दिन में लीप ईयर आते हैं आपके 100 दिन में लीप ईयर आते हैं आपके 24, 100 सालों में लीप ईयर आते हैं आपके 24। कैसे आते हैं वो अभी पिछली क्लास में बता दिया। 100 साल में लीप ईयर आ गए 24। तो मुझे बताओ 100 साल में टोटल दिन कितने हो गए, 100 ईयर में टोटल दिन हो गए आपके 365, साथ में 24 प्लस कर दो, तो 365 से 24 यानी कि 36,524 दिन आ गए। अब इसके 8 डेज निकाल लो। 8 डेज कैसे निकलेंगे, डिवाइड के साथ। मैं यहाँ पे एक साइड पे डिवाइड कर रहा हूँ 36
क्या था 36,524 डिवाइड 7 के साथ, 7 5 35, 1 बच गया 15, 7 दूने 14, 1 बच गया 12, 7 एकम 7, 5 बच गए 54, तो 7 7 49, पीछे बच गए कितने आपके, बच गए 5। कितने बच गए 5, रिमाइंडर आ गया 5। आपने निकाल दिया 100 साल में 8 डेज कितने आए, 100 साल में 8 डेज कितने आए सर, 8 डेज इन 100 ईयर में आपके आगे कितने, आपके आगे 5 8 डेज, 5 8 डेज। कैसे आगे वो अभी आपको बता दिया। सॉरी, 100 साल में 8 डेज कितने आए, 5 8 डेज आए। 100 साल में लीप ईयर कितने आते हैं, 24 आते हैं। लीप ईयर के हिसाब से 8 डेज मैंने बता दिए, 5 8 डेज आते हैं 100 साल में। ठीक है, अब आगे देखना, इतना दिखा दिया आपको। ठीक है, दूसरी बात, अब मुझे बताओ 200 साल में कितने आएंगे सर, 200 ईयर में कितने आएंगे सर, 200 साल में, एक साल में 5 आ गए, दूसरे साल में फिर से 5 आएंगे, यही होगा ना, एक साल में 5, दूसरे साल में फिर से 5 आएंगे, टोटल हो गए 10। लेकिन भाई 8 डेज को मैं आपको बता दूं, 8 डेज तो आपके रहते हैं 0 से 6 के बीच में। देखो 6 तक आएगा, 7वां मतलब 7 से 7 डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, तो आपके 8 डेज 0 से 6 10 कैसे हो गए। मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया हो कि जब 7 से ज्यादा हो जाए तो आप फिर से डिवाइड कर लो। एक बार डिवाइड किया 7 के साथ कितना है रिमाइंडर 3। आपने देखा सर 200 साल में कितने आते हैं, 200 साल में, यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं, 200 साल में आपके आते हैं 3 8 डेज। कंसेप्ट बड़ा जबरदस्त अगर आप सीखोगे तो। ठीक है, जो भी ट्रिक्स है वो बुला दूंगा कि ट्रिक्स याद कैसे करते हैं, वो आपको याद करा दूंगा, क्योंकि ट्रिक्स जो है ना वो फेल हो जाती हैं कभी 4-5 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अगर मैं बोलूं 300 साल में, आपने देखा सर एक साल में तो आ रहे हैं 5, 200 साल में 100 में 5, 200 में फिर अगले 100 में, ऐसे कर लो ना, 100 + 100 + 100, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, कितने हो गए टोटल 15। डिवाइड किया 7 के साथ, एक रिमाइंडर बच गया, यानी कि 300 साल में कितने दिन आए सर, 300 साल में 1 8 डेज आ गया। 300 साल में कितने, 1 8 डेज आएगा। चलो जी, 300 साल की बात होगी। अब बारी हम अब आएगी आपकी 400 साल की। 400 में कितने आएंगे, 400 साल में कितने आएंगे, 400 साल में कितने आएंगे। आपने देखा पहले 100 साल में 5, दूसरे 100 साल में 5, तीसरे 100 साल में 5, चौथे 100 साल में 5, कितने हो गए 20। क्या 20 रहेंगे, क्या 20 रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, देखो यहां से देखो, 100 साल के लिए क्या किया था मैंने, 365 प्लस कितने लीप ईयर कर रहा था 24, दूसरे साल में फिर से 24 किए, तीसरे साल में फिर से 24 किए, बट इस साल में चौथे ईयर में एक लीप ईयर और बढ़ जाएगा। कौन सा, वो 400वां साल बढ़ जाएगा, तो 20 तो होंगे प्लस 1 ये भी होगा जो लीप ईयर है 400 वाला, 400 लीप ईयर है, इसको भी बीच में काउंट करना है। पहले क्या हो रहा था, 100 में 100 को नहीं काउंट कर रहे थे, 200 में 200 को नहीं कर रहे थे, 300 में 300 नहीं कर रहे थे, बट 400 में 400 प्लस करना पड़ेगा। तो कितने हो गए, 5 10 15 20 और 1 21, 21 को 7 के साथ किया, रिमाइंडर आ गया आपका 0, यानी कि 400 साल में 8 डेज कितने है 0। 400 साल में 0 8 डेज आएंगे, 0 8 डेज। समझ गए यहां तक, आई होप अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से देखो किस तरह से 100 साल के लिए 365 होते हैं प्लस 24 लीप ईयर आते हैं 100 साल में, 24 लिख दिया, आंसर आपका रिमाइंडर 5। 200 में करेंगे प्लस 5 किया 10, रिमाइंडर 3, प्लस 5 किए 15, रिमाइंडर 1। जब 400 साल की बात की 5 5 तो 4 किए, बट यहां पे जो 24 ले रहे थे ना, आप 24 नहीं ले रहे थे, चौथे साल में 25 ले रहे थे, यानी कि 97 प्लस करने थे, आप 96 कर रहे थे 24 को 4 के साथ, इसलिए प्लस 1 मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ा। एक्स्ट्रा करना पड़ा तो हो गए 21 को डिवाइड किया 7 के साथ, रिमाइंडर बच गया आपका 0। इसका मतलब 400 में कितने आएंगे, 0 आएंगे। 400 में कितने आएंगे, 0 आएंगे। अब फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट होगा जो हम लीप ईयर के लिए पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लीप ईयर के लिए, कि जैसे 400 के बाद 0 है ना, तो आगे पता है फिर से 400 साल के बाद रिपीट होगा, फिर से 400 साल के बाद रिपीट होगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज,
अच्छा यहां तक लिख लिया ना। अब यहां से एक ट्रिक भी बनती है। ट्रिक क्या बनती है वो देखो। यहां तक तो आपने सीख लिया 100 साल में 5 आए, 200 में 3 आए, 300 में 1 आया, 400 में 0। यही चीज को मैं लिख रहा हूं अब आगे एक टेबल के साथ। टेबल के साथ कैसे लिखूंगा? आप यहां पे लिखोगे आर डेज 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। ठीक है, ये कोड क्या बन रहा है? ये कोड बन रहा है आपका 5310 का। ये कोड बन रहा है आपका किसका? 5310 का। 5 3 1 0। आप इस कोड को याद रखना सिर्फ 5310। 5310 यानी कि 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। बस ये आपको ट्रिक बताई जाती है 5310 को याद करने के लिए, आपको नंबर ऑफ आर डेज काउंट करने के लिए। अगर 100 साल है तो 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। बस यही चीज सिखाने के लिए ना, छोटी सी चीज सिखाने के लिए 3 दिन से बेसिक पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ताकि आपको चीजें याद ना करानी पड़े। तो ये 5310 है, आपको जो निकालेंगे हर एक पर्टिकुलर डेट का डे कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसको याद रख लेना। अब देखो 400 साल तक का हो गया। अगर मैं आपको बोलूं बताओ 500 साल में कितने आएंगे? अब आपने 500 का इस तरह से प्लस प्लस नहीं करते जाना है। सॉरी, आपको पता है 400 तक 0 हो गया। आप बोलोगे सर 400 प्लस 100 कर लो, सिर्फ 400 के मल्टीपल देखने हैं। 400 में 0 आएगा, 100 में कितने आ रहे हैं? 5, तो टोटल कितने आए? 5। ये आंसर। मैं बोलूंगा आपको 700, चलो 704 साल में कितना आएगा? बोला सर 400 मल्टीप्लाई, सॉरी 400 प्लस 300, 700 हो गए प्लस 4 साल हो गए, है ना? तो कितने आर डेज आए? 400 में आ गए आपके 0, 300 के लिए आपके कितने आए? 1, और ये 4 साल है। 4 साल में आर डेज कितने आते हैं? 4 साल में 4 आर डेज ये, और 1 लीप ईयर वाला भी आ गया। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 6 आर डेज आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने 700 के ऊपर वाला कर लिया था, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से, देखो किस तरह से, फिर से देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम आर डेज ही आज काउंट करेंगे, कल से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आर डेज कैसे? मैं आपको बोलूं 900 साल में बताओ कितने आएंगे? 900 ईयर में कितने आएंगे? आप बोलोगे सर 900 में, 900 यानी कि 400 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 400 दूने 800 प्लस कितना आएगा? प्लस 100, 900 हो गया। 400 के लिए 0 मल्टीप्लाई 2, 0 ही रहेगा, प्लस 100 में कितना है? 5। बस आप बोलोगे सर 900 साल में 5 आएंगे रिमाइंडर। आर डेज कितना है? 5। मैं बोलूंगा बताओ 1600 में कितने आएंगे? 1600 में कितने आएंगे? फटाफट से करके बता दो 1600 में कितने आएंगे? आपने देखा 1600 में सर ये तो 400 का मल्टीपल है, 400 मल्टीप्लाई 4, 4 के 16, 1600 में 0 आते हैं। क्यों? क्योंकि 400 में 0 मल्टीप्लाई 4 करोगे ये भी 0। आपके 400 में आर डेज, सॉरी 1600 में कितना है? 0। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसी तरह से देखते जाओ आर डेज कैसे निकलते हैं। और मैंने बोला बताओ 1642 ईयर में बताओ कितने आर डेज आएंगे? आपने देखा 1642, 400 मल्टीप्लाई 4, 4 चौके 16 हो गया, प्लस कितने हैं? 42, और 42 साल में लीप ईयर कितना है? 42 ईयर, 42 आर डेज हो गए, और 42 में लीप ईयर कितने आए? वो आ गया आपके 10। तो ये 10 एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे 42 के लिए। ठीक है, 1600 के लिए तो आपको 0 लिखवा दिया, 42 के लिए क्या करना पड़ेगा? 42 तो लिखना पड़ेगा। 42 सालों में 1 साल में 1, 42 में 42 प्लस 10 करने पड़ेंगे आपको। प्लस 10 क्यों करने पड़ेंगे? वो आपको पहले से दिखा दिया है, क्योंकि लीप ईयर्स में 10 आ रहे हैं। ये जो 10 हैं ये कौन से हैं? क्योंकि ये लीप आ रहे हैं, लीप इन 42 ईयर्स, जो हम पहले काउंट नहीं कर रहे थे, जो हम सिर्फ 400 के 1600 तक हो गया, लेकिन 1600 के बाद जो 42 है इसमें भी तो 10 लीप ईयर आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने आए? ये तो 0 आ गया, ये 42 है, प्लस ये कितना है? 10।
भाई आप इसको प्लस करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पहले ही 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को प्लस कर सकते हो। 7 के 42, जहां पे 0 रिमाइंडर आएगा, यहां से 3 रिमाइंडर आएगा, यानी कि आपके 8 डेज कितना है, 8 डेज आपके आगे 3, आपके 8 डेज कितने है 3, 8 डेज आपके कितने आगे 3। कैसे 3 आगे, यहां से देखो 400 के लिए 0, 42 के लिए फिर से 7, यानी कि 7 के 42, 0 बच गया, यहां से करोगे तो 3। अब मैं सीधा प्लस भी कर रहा हूं, प्लस क्या 42 प्लस 10, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा ना कि सर अलग अलग कैसे कर सकते हैं, वो आपको प्रूफ भी कर सकता हूं। यहां पे 52 हो गया, डिवाइड 7 के साथ करेंगे, 7 49, पीछे कितने बचे 3, ठीक है। ये भी एक रूल होता है क्या, कि आप 7 के पेयर बना के भी काट सकते हो। अगर मैं बोलूं ना, अगर मैं आपको बोलूं 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 16, इसको प्लस करो और डिवाइड 7 के साथ करके बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। एक तो आपका तरीका क्या रहेगा, प्लस करो सभी को, 5 2 7 6 13 1 14 4 14 28 28 और 16 कितने हो गए 28 6 34 44, 44 से डिवाइड करो 7 और रिमाइंडर बचेगा 2। एक तो आप इस तरह से करोगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जब ज्यादा नंबर आएंगे प्लस करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्या है, आप 7 के पेयर बना के काट दो, 5 2 7 कैंसिल, 6 और 2 7 कैंसिल, इसको 7 के साथ करेंगे 0, इसको 7 के साथ करेंगे 0, इसको भी 7 के साथ 0 करेंगे, सिर्फ 16 बच गया। 16 को डिवाइड करो अब 7 के साथ, पीछे रिमाइंडर 2 बचेगा। बस ये चीज सिखा रहा हूं। फिर से देखो किस तरह से मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या चीज मैंने आपको बोला, मान लो 63 प्लस 25 लिखा हुआ प्लस 14 लिखा हुआ है, इसको प्लस करके डिवाइड 7 करना है, आपको रिमाइंडर निकालना, बस सिर्फ आपको रिमाइंडर निकालना है। तो आप प्लस करने के बजाय आप सीधा सीधा काट लो ना, 7 9 63, यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया। यहाँ से 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा 4, 7 2 14, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि रिमाइंडर अब सिर्फ बचेगा 4, सिर्फ रिमाइंडर बचेगा 4। प्लस करना ही नहीं पड़ा, इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्ट ही करूंगा मैं, किसका निकाल लिया 1642 का निकाल लिया। अब हम बात करेंगे आगे नंबर ऑफ 8 डेज किसकी, अब हम बात करेंगे 8 डेज बताओ मुझे 1752 की, 1752 ईयर की। 1752 ईयर में कितने 8 डेज आएंगे, 1642 में कितने आए, 1642 में कितने आए थे, यहां पे हमने निकाल दिया था 3, ठीक है। अब 1752 ईयर में 1752 साल में 8 डेज कितने आए, वो चीज 1752 में 8 डेज कितने आए वो आप देखोगे। 1700 यानी कि 400 मल्टीप्लाई 4 1600 हो गए, ठीक है, प्लस 100 1700 हो गए, प्लस 52 हो गए, प्लस 52 में लीप ईयर कितने आएंगे, 52 में लीप ईयर कितने आएंगे 13 चौके 52, बिल्कुल 13 आएंगे। और ये 13 क्या लीप इन 52 ईयर। ये आपको लिखवा रहा हूं, आपने नहीं लिखना, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए आपको बता दूं, बाद में ये ना बोलो कि 13 कहां से आया, ठीक है। अब देखो इसके लिए तो 0 आएगा, इसके लिए 100 साल के लिए 5 पहले से लिख दिया है, 52 के लिए 7 से पहले डिवाइड कर लो तो कितना आया 749 और 3 आ गया, प्लस 13 के लिए कितना आएगा 7 एकम 7 7 6 13 6 आएगा। बस इनको प्लस करना है अब आपने, 6 3 9 और 5 9 और 5 हो गए 14, 14 को 7 से डिवाइड करोगे आपको आएगा 0 रिमाइंडर, यानी कि 1752 में 0 8 डेज आया, 0 8 डेज आया। 1752 में कितना 8 डेज आए, 1752 में आपके 8 डेज आ गए 0, 1752 में 8 डेज आ गए आपके 0। अब मैं बात करूंगा 1953 की, ऐसे ही मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, बताओ मुझे 1967 लगा लो, 1967 में बताओ कितने 8 डेज आएंगे, 1967 में बताओ 1967 में कितने 8 डेज आएंगे, तो कितने 8 डेज आएंगे वो देखोगे। 400 के मल्टीपल कितने होने वाले हैं 4, 4 चौके 1600 प्लस 300 1900 प्लस 67। अब 67 में लीप ईयर कितने है 11 चौके 64, सॉरी कितना 15 चौके 60 16 चौके 64 है ना, तो 16 चौके 64 आगे 68 आना था, तो 68 तो है नहीं, तो 16 आ गया आपके लीप ईयर, लीप इन 67 ईयर। अब मुझे बताओ इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए कितना आएगा 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड किया 7 9 63 और 4 67 4 आ गया। इसके लिए कितना आएगा 7 2 14 और 2 आएगा, तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7, तो 7 को फिर से 7 के साथ डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना है 0। इसमें भी आपका 0 रिमाइंडर आ गया, इसमें भी 0 8 डेज आ गए, इसमें भी 8 डेज कितने आ गए 0।
अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा। अब बताओ 2021 चल रहा है ना, 2021। अब 2021 आने तक मुझे बताओ कितने ऑड डेज हो जाएंगे। जब 2021 खत्म हो जाएगा ना, तो बताओ 2021 तक कितने ऑड डेज आएंगे, ये बताओ मुझे। कितने ऑड डेज आएंगे 2021 में? आपने देखा 2021 है तो यानी कि 400 के मल्टीप्लाई कितने आएंगे? 5, 5 के 20, 2000 हो गए प्लस 21 साल। 21 साल में लीप ईयर कितना है? 5, 5 के 20 होता है ना, तो इसके लिए आ गया 0, इसके लिए भी कितना आ गया? 0, पीछे बचा 5, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आया? 5। आपके ऑड डेज कितने आ गए? 5। 2021 में कितने ऑड डेज आ रहे हैं? आपके ऑड डेज आ रहे हैं 5। ठीक है, तो ये था आपका ऑड डेज का कंसेप्ट। ये किसका कंसेप्ट था? ऑड डेज का कंसेप्ट। ठीक है, बस अब आपका बेसिक खत्म, अब आपका बेसिक पूरा खत्म। अब आएंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस किस तरह से रहने वाले हैं? क्वेश्चन किस तरह से रहने वाले हैं ये देखोगे। पहले सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल के साथ। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये मुझे बता दो, इस हिसाब से अगर मैं बोलूं 10 मार्च 1980 को क्या आएगा? क्वेश्चन आ गया, बताओ 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा? आपने कर लिए ऑड डेज निकाल लिए, ऑड डेज निकाल लिए। आपको पता है ऑड डेज का मतलब क्या है? ऑड डेज का मतलब दिन कहां से शुरू हुआ? 1 से। दिन कहां से शुरू हुआ? हमेशा पहले से, और पहले दिन पे क्या था? मंडे। दूसरे दिन पे आ गया ट्यूसडे, तीसरे दिन पे आ गया वेडनेसडे, चौथे दिन पे आ गया आपका थर्सडे। लिखते जाना ये कोड। पांचवें दिन पे क्या आएगा आपका? फ्राइडे। छठे दिन पे क्या आया? सैटरडे। और 7वें दिन पे क्या आ गया? संडे। ये है ना ऑड डेज का। तो ये मतलब है कि पहला दिन मंडे से शुरू हुआ, दूसरा दिन ट्यूसडे से, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठवां सैटरडे और सातवां संडे। ठीक है, यही 7 दिन होते हैं। तो 7 के लिए आप 0 लिखोगे। क्यों 0 लिखोगे? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड किया तो 0 बचेगा। ठीक है ना, तो आप 0 लिखोगे संडे के लिए। अब मुझे पूछ रहा है कि 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा। अब देखो कैसे ट्रिक्स काम करती है। मुझे बताओ 10 दिन है, 10 दिन है 10 मार्च, तो 10 दिन है तो इसके लिए 10 के लिए 8 डेज कितने आ जाएंगे? सर आपने पहले से निकाल के बताया हुआ 8 डेज आ गए इसके 3। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मार्च की। तो क्या मुझे मार्च महीना काउंट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 10 मार्च थी, मार्च ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। पीछे क्या बचा आपका? जनवरी और फरवरी। 1980 है तो क्या ये लीप ईयर है? सर बिल्कुल लीप ईयर है, 20 चौके 80 होता है, तो लीप ईयर है। तो जनवरी में कितने आए? जनवरी में 3, फरवरी में आगे आपका 1। टोटल 8 डेज कितने आए इसके? 4 इसके आगे। मार्च हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मार्च 10 मार्च ऑलरेडी ले लिया हुआ है। अब 1980 की बारी बचेगी। 1980 है तो भाई ये प्रेजेंट है, तो 80 वाला तो हमने इसमें ले लिया क्योंकि 10 मार्च 1980 वाला ले लिया। पीछे क्या बचा? 1979। 1979 में अब हमने ऑड डेज निकालने, वो अभी हमने सीख लिए। क्या सीखा? 1900 के लिए 400 मल्टीप्लाई 4 चौके 1600 प्लस 300, 1900 प्लस 79, और 79 में लीप ईयर कितने आते हैं? 20 चौके 80, 20 तो नहीं आएंगे, 19 आएंगे। 19 चौके 76 होते हैं ना, 19 चौके 76, 9 चौके 36, 3 4 1 4 3 76। हाँ ठीक है, 19 लीप ईयर आ गए। अब 8 डेज बताओ, इसके लिए कितने आए? 0, इसके लिए 1, इसके लिए 8 डेज कितने आएंगे? 11 7 77 और 2 बच के। इसके लिए कितने आएंगे? 14 और 5 19। ये 8 डेज आ गए। कितने? 5 2 7 और 1 8, यानी कि इसमें 8 डेज आ गए आपके 8। तो टोटल 8 डेज कितने हुए? टोटल 8 डेज हो गए आपके 3 यहां पे, 4 यहां पे, 8 यहां पे। बस ये 8 डेज है आपके। 4 3 7 और 8, 7 और 8 15। 15 को 7 से डिवाइड किया, 8 डेज आया 1। तो 1 पे क्या आता है? 1 पे क्या आता है? मंडे, यानी कि 1 पे 10 मार्च 1980 को आपका आंसर आएगा मंडे। बस ये है आपका। ठीक है, बस ये है आपका। ठीक है, अब मिलते हैं